नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। पिछले 3 दिन से हर यूट्यूब चैनल पर EMRS की एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस तरीके की तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं। क्या कारण है, इसको लेकर बच्चों में क्यूरियोसिटी है। हर बच्चा ये जानना चाहता है कि क्या वास्तव में नोटिफिकेशन आ गया है या एक भेड़ चाल चल रही है। एक को देखकर सबने बनाई है। तो लगातार आपके मुझ पर इस बात को लेकर मैसेजेस थे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मुद्दा है, और ये तमाम लोग एक साथ EMRS की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताती हूँ कि क्या बात है, क्या मुद्दा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों की जो मंत्रालय है, वहां से 27 फरवरी को एक ट्वीट होता है। ट्वीट हुआ, अभी एकलव्य विद्यालयों के लिए 10,000 टीचर्स को नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा 30,000 टीचर्स को और नियुक्ति का मार्ग हमने प्रशस्त कर दिया है, यानी भर्ती हम देंगे। अर्जुन मुंडा माननीय केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में EMRS मझारी के उद्घाटन के अवसर पर। तो अर्जुन मुंडा जी कहाँ गए थे? EMRS मझारी का उद्घाटन करने गए थे, वहां उन्होंने ये बात कही। 38,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगले 3 सालों में एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्ति होगी। 175 एकलव्य स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्थापित की जाएगी और बहुत जल्द भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल के साथ डोंबारी, बुरु, चलकत इत्यादि जगहों के टूरिस्ट स्थलों में बदला जाएगा। ये बात भी श्री अर्जुन मुंडा जी ने कही थी और न्यूज़पेपर में छपी थी। 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपना एक आंकड़ा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जनजातीय एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS जो हैं, उनकी हमारे पास 740 स्कूल हम रिमोट ट्राइबल एरियाज में और खोलेंगे। हम एक अच्छा खासा करोड़ों में अमाउंट खर्च करेंगे। अभी इससे 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। 38,000 टीचर्स को हम रिक्रूट करेंगे। तो 2025-2026 के लिए एक अच्छा खासा, मतलब 7,088 करोड़ समथिंग का बजट आपकी ट्राइबल मिनिस्ट्री को दिया गया है, ट्राइबल लोगों की एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। खुद आप जनजाति कार्य मंत्रालय पे पहुंचते हैं तो सेम आंकड़ा आपको देखने को मिलता है कि कितने करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं इस जनजातीय कार्य मंत्रालय को, ताकि विद्यालय खोले जाएं। तो वो इसी 2025-2026 में होना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 दिन से लगातार इस बारे में बात हो रही है कि अब EMRS बहुत जल्दी आएगा। अमाउंट फंड तक रिलीज है, क्लियर है सरकार की मंशा कि हमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने। तो आप सब जानना चाहेंगे कि क्या हम भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एग्जाम दे सकते हैं, इस भर्ती को देख सकते हैं। तो इससे पहले एक बार और EMRS की चर्चा रही है पिछले साल, और उनकी भर्ती हुई, बढ़िया मामला रहा। ये नवोदय विद्यालय की तरह आवासीय विद्यालय होते हैं, तो आपको रुक रहकर वहीं पर सेवाएं देनी होगी। तो जरा देखें कि किन किन की पोस्ट निकलती है। जो पिछली साल निकली थी उन्हीं के आधार पर बता दूं। TGT हर उस डिपार्टमेंट में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन। सैलरी का लेवल, और अब तो गवर्नमेंट ने अपना पे स्केल बढ़ा दिया है, क्योंकि जो नया वेतन आयोग है उसको फोकस में लाया गया है। अदर TGTs की पोस्ट जैसे म्यूजिक, आर्ट्स, है ना, PET, फिजिकल एजुकेशन के टीचर मेल और फीमेल, इनको 6 लेवल का पे स्केल पे रखा जाता है। हॉस्टल वार्डन जो वहीं रहता है, खाना पीना, बच्चों की अन्य चीजों को देखना, उसका लेवल 5 का पे स्केल रखा जाता है। पर ये भी अपने आप में एक अच्छी खासी सैलरी होती है। एग्जामिनेशन कैसे होता है? पेन पेपर मोड पे होता है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। कैसा मोड है? ऑफलाइन रहता है। दूसरा, आप पूछना चाहते थे मीडियम क्या होता है क्वेश्चन पेपर का। तो दोनों होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? तो TGT की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन ही आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें लैंग्वेज आपकी कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका कुछ मामला बनता है। यहाँ अगर आप देखें तो आपका ओवरऑल मामला क्या है? पार्ट 1 में GS आती है, जनरल अवेयर में।
10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी मतलब जनरली रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आईसीटी कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है क्योंकि आजकल आप बहुत ब्रॉड लेवल पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो शिक्षा में, तो 10 नंबर की 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन और बड़ा जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, एनईपी को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए ये सारी चीजें। फिर पार्ट फिफ्थ जो होता है, क्योंकि ये टीजीटी का है, तो अगर कोई म्यूजिक का टीचर है या कोई इंग्लिश का टीचर है, तो ये जो पार्ट फिफ्थ होगा वो सबका अलग अलग होगा। डोमेन नॉलेज होगी अपने अपने सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा और उसका लेवल होता है ग्रेजुएशन लेवल तक। और उसी पर इनकी पेडागोजी भी पूछी जाती है, एनईपी 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस तरीके के गवर्नमेंट के प्रोग्राम ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन एनईपी 2020 आपका अनुभव जन्य शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा, ये ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे। और ये मामला आपका कितने का रहता है, 80 नंबर का। इसमें आपका सब्जेक्ट, खुद के सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपका एनईपी 2020, आपका एक्सपीरियंस बेस्ड मामला, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इनके क्वेश्चंस आपके रहते हैं 10 और 5 नंबर यानी 15 नंबर। इस तरीके से आपका पेपर जो होगा, पेन पेपर ऑफलाइन टेस्ट होता है, 3 घंटे का होता है। क्या होता है, 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपकी मर्जी, आप पहले लेवल पे पार्ट 1 कर लो, पार्ट 2 कर लो, पार्ट 3 कर लो या पार्ट 4 कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये पोर्शन ओवरऑल 120 नंबर का और 120 ही क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 80 नंबर वाला, जिसमें पेडागोजी भी रहती है, वो 15 नंबर की, और बाकी आपका खुद का सब्जेक्ट का कंटेंट रहता है 65 नंबर का, वो इंपॉर्टेंस रखता है। पार्ट फिफ्थ जो रहता है, इसमें जनरल हिंदी, जनरल अंग्रेजी और रीजनल लैंग्वेज पूछी जाती है, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग होता है। 30 क्वेश्चनों के 30 नंबर के आपको 40% लेकर आने हर एक लैंग्वेज में। गौर फरमाए, हर एक लैंग्वेज में हिंदी के जितने क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के जितने हैं, रीजनल लैंग्वेज के जितने क्वेश्चन हैं, उन सब में आपको रीजनल लैंग्वेज भी कोई चुननी होती है, और उन सब में आपको क्वालिफाइंग 40-40% लेकर आने हैं। इसमें अगर फेल हो गए तो बाकी आपका चेक नहीं करते। रीजनल लैंग्वेज बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, ये सब कुछ आपका रहता है मामला। ठीक साहब। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग मॉडिफाइड नोटिफाइड वैकेंसीज। तो वो जो 22 अनुसूचित आपकी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में, उनको रीजनल लैंग्वेज में उनमें से जो भी है आप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं आपसे, एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ अफॉरमेंशन्ड शेड्यूल लैंग्वेज। कोई एक उन लैंग्वेजेस में से एक आपको चुननी पड़ती है। मार्किंग स्कीम क्या है, करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर और बाकी इनकरेक्ट आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग वही होती है 0.25 आपका मार्क्स काट दिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको आपको बता दिया गया है समझा दिया गया। अब यहाँ सबकी मैं बात करूं तो एज लिमिट, जैसे टीजीटीज की बात करूं, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सभी में टीजीटीज की बात करूं, तो आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा जी, अगर कोई ऑलरेडी ईएमआरएस का एम्प्लॉय है तो 55 साल तक की हो सकती है उसकी। इस तरीके से मामला रहता है। SC ST OBC को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन रहता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि भैया 4 साल का आपने किसी भी कॉलेज से, जिसे एनसीटीई ने मान्यता दी हो, उस सब्जेक्ट में आपने क्या करा हो, आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कंसर्न सब्जेक्ट के साथ अपना जैसे बीए बीएड साथ में किया हो, ऐसा किया हो, या फिर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री ली हो, है ना, उस सब्जेक्ट में, और आपने उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 साल में से 2 साल पढ़ा हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी 3 में से 2 साल किसी सब्जेक्ट को रखती है, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। बाकी आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के अलावा आपने वो तीनों ईयर में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, इस तरीके से भी रखा जा सकता है। अगर हिंदी है तो हिंदी आपके तीनों सालों में होनी चाहिए। अंग्रेजी है तो ये लैंग्वेज है, तो तीनों सालों में आपके लिए होनी चाहिए। मैथमेटिक्स जो है तो उसका कॉम्बिनेशन कहते हैं कि भैया आपने मैथमेटिक्स के साथ अपनी बैचलर डिग्री में फिजिक्स या कोई भी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक पढ़ा हो मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है। इस तरीके से आपकी डिमांड इसके अंदर
रहती है। साइंस वाले की बात करें तो साइंस की बात ये करते हैं कि भैया साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से कुछ आपने पढ़ा हो, इनमें से आपने एटलीस्ट जूलॉजी या केमिस्ट्री या बॉटनी या केमिस्ट्री कोई भी 3 साल आपने पढ़े हो, तो इस तरीके का मामला रहता है। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा हो, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स या पॉलिटी पढ़ा हो, तो कोई भी आपने इनमें से एक कॉम्बिनेशन 2 विषयों का पढ़ा हो, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स में से आपके 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, ज्योग्राफी विद हिस्ट्री हो सकता है, या ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स हो सकता है, या पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, कुछ भी आपने एटलीस्ट पढ़ा हो, ये आपके पास 2 सब्जेक्ट विषय होने चाहिए, जिनमें एक या तो हिस्ट्री हो या एक ज्योग्राफी होना चाहिए। और आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कुछ भी पढ़ा है 3 साल ग्रेजुएशन में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनर्स डिग्री वाला है तो उसके लिए कहा जाता है एटलीस्ट आपने इन 3-4 में से कितना, एटलीस्ट 2 साल के लिए कोई एक चीज पढ़ी हो, तो आपका हो सकता है। बीए आपने ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से किया हो तो भी हो जाएगा। इस तरीके से आपसे इसमें डिमांड की जाती है। ठीक साहब, आ जाइए भैया। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आपसे, आप पूछना चाहेंगे कि मैम क्या इसमें सीटेट वगैरह एप्लीकेबल होता है, तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है सभी में सीटेट चाहिए होता है, और 90 नंबर आपको चाहिए। जनरल से बिलोंग करते हो और बाकी SC ST OBC से बिलोंग करते हो, तो वो आपका जो 55% का क्राइटेरिया है जिसे सीटेट मानता है और पास मानता है, वो हर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एप्लीकेबल है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट की, नवोदय, केवी, इवन EMRS में। प्रिंसिपल और इन सब की पे स्केल यहाँ आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर रहता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश कोई सी भी आपकी लैंग्वेज आपकी रह सकती है। अगर आप यहाँ पर पीजीटी की बात करते हो तो पीजीटी का आपका 130 नंबर का पूरा पेपर होता है, और इनका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पे। वही इसके अंदर भी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश होगी, और दोनों ही सेक्शन में आपको पास होना होगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस अंतर आता है कि रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर पीजीटीज के लिए 20 नंबर की हो जाती है। बाकी जो अपना सब्जेक्ट है इनका विशेष पीजीटीज का, उससे रिलेटेड 70 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आपकी पेडागोजी 5 नंबर की, यानी P2020 5 नंबर की, 3 घंटे का इनका भी पेपर रहता है। ठीक साहब, पीजीटीज की एज लिमिट 40 साल है, उससे ज्यादा नहीं रहती। और बाकी यहाँ पर आपकी पीजीटी किस किस में हो और मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में हो तो आपको जॉब मिल सकती है, ये आप सामने देख सकते हैं। इसमें कुछ खास अलग से डिमांड नहीं की गई है। तो वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी, न केवल एकलव्य मॉडल की आएगी, बल्कि बता दूं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय की भी आएगी। क्यों नहीं आई पिछली साल, वो कुछ सर्टेन रीजन रहे हैं, लेकिन इस साल सरकार जल्दी से जल्दी आपकी EMRS, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय तीनों जगह पर, तीनों इंस्टीट्यूशन अपनी भर्ती करवाएंगे। ठीक साहब, तो अब ऐसे में बात आती है कि आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आपको सिलेबस मैंने यहाँ बहुत, आपकी क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो जनरल चीज मैंने आपको बता दी। सिलेबस भी आप आसानी से हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, या आपको सिलेबस अगर चाहिए कि क्या पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक साहब, अगर आप अपनी तैयारी अभी से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सही समय पर मार्गदर्शन मिले, तो आप टीचिंग एग्जाम TWA चैनल से जुड़ सकते हैं। एकलव्य बैच TGT SST से लेकर सभी के लिए उपलब्ध है, और NCERT बेस्ड है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर उठा कर देखते हो तो एकलव्य बैच यहाँ आप देख सकते हो। TGT SST का प्राइस सामने है, यही TGT हिंदी के लिए भी है, प्राइस आपके लिए सामने है। यही TGT साइंस के लिए भी है, यहाँ पर TGT मैथ्स का भी है, यहाँ पर आपके लिए TGT इंग्लिश का भी है। सभी के क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जनरल पेपर भी पूरा मिलेगा और स्पेसिफिक पेपर भी पूरा मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे और ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये बैचेस आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस आपका NCERT बेस्ड रहता है। तो मुझे उम्मीद है
ये आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन रही होगी, और क्यों इतना बवाल मचा हुआ है उसके पीछे का भी मैंने आपको ऑथेंटिक कारण बता दिया। आगे इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए और समय पर और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।